आज हम हमारे मानव सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं हमारी मानव सभ्यता हजारों सालों में खूब धीरे धीरे विकसित हुई है और ये सभ्यता विकसित होने में अनेक महात्माओं का, अनेक संतों का बड़ा योगदान है, जिन्होंने समय समय पे आके इस मनुष्य जाति को जागरूक करने का प्रयास किया है। प्रत्येक संतों ने मनुष्य धर्म को जागरूक करने का प्रयास किया है। अलग अलग तरीकों के द्वारा, अलग अलग उपदेश पद्धतियों के द्वारा, अलग अलग उपासना पद्धतियों के द्वारा ये प्रयास किए गए। इन सारे प्रयासों का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही था और वो उद्देश्य था मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को जागरूक करना। लेकिन वो मनुष्यता को जागरूक करने के प्रयास रह गए, लेकिन वह मनुष्यता छूट गई, धर्म रह गए। इसलिए उपासना पद्धतियाँ रह गई, तरीके रह गए, माध्यम रह गए। सब लोगों ने उन माध्यमों को पकड़ लिया, पद्धतियों को पकड़ लिया, उसके भीतर के कर्म कांडों को पकड़ लिया, लेकिन उनके उद्देश्य को छूट गए। ये सब का अध्ययन पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनि कर रहे थे और उन्होंने देखा समाज में समझा करके, समाज में बता करके जागृति नहीं आ सकती। जागृति बाहर से आने से अच्छा है, जागृति भीतर से आए। इसलिए हिमालय के ऋषि मुनियों ने 800 साल तपस्या करके, साधना करके एक अनुभूति को विकसित किया है और वह अनुभूति ही समर्पण संस्कार है। समर्पण संस्कार कोई ध्यान की पद्धति नहीं है, कोई मेथड नहीं है, इसके अंदर कोई भी पद्धति नहीं है, कुछ नहीं है। एक पवित्र आत्मा के द्वारा, एक पवित्र आत्मा पर किया गया संस्कार है और वह संस्कार ग्रहण करने के लिए आपको केवल एक पवित्र आत्मा बनना पड़ता है और पवित्र आत्मा बन जाने के बाद उस संस्कार को नियमित साधना के द्वारा धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप विकसित करते वैसे वैसे आपके भीतर आत्मा के गुण विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं और देह के दोष धीरे धीरे दूर होना चालू हो जाते हैं। इसलिए इस संस्कार को के द्वारा मैंने अनुभव किया कि पिछले 22 सालों से मैं अलग अलग देशों का दौरा करता हूँ और आज आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ने के लिए अगर कोई तरीका है, कोई मार्ग है, वो एक ही मार्ग है, वह है समर्पण संस्कार साधना। उस संस्कार साधना के द्वारा सबको समान अनुभूति होती है। फिर वो व्यक्ति किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी के देश का हो, और वह अनुभूति के द्वारा यह अनुभव होता है कि सारे मनुष्य एक ही हैं, हम सब समान हैं, हम सब एक हैं। ये समानता का भाव उसके भीतर स्थापित होता है। परमात्मा की दो विशेषताएं हैं, एक है समानता और दूसरी है निःशुल्क। परमात्मा जो कुछ देता है वो निःशुल्क देता है। ठीक उसी प्रकार से यह संस्कार भी निःशुल्क सारे विश्व में प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए खुला है। जो मनुष्य इस संस्कार को ग्रहण करना चाहे
वो ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण करने के बाद उसको ही विकसित करना पड़ेगा, उसको ही साधना करना पड़ेगी। आज विश्व में सुरक्षा की समस्या विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। आज प्रत्येक देश में प्रत्येक मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस कर सकता है, लेकिन ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, इस संस्कार साधना के द्वारा आप आपका आभामंडल बना सकते हैं, आप आपका ओरा बना सकते हैं। वो ओरा का छोटा सा विश्व, भले वो विश्व 15 फीट का हो, भले वो विश्व 20 फीट का हो, लेकिन वो विश्व को लेके आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपके आसपास का विश्व सुरक्षित होगा, कल्याणकारी होगा, शांत होगा, और दुनिया का उस विश्व को लेके आप किसी भी स्थान में चले जाओ, आपके आसपास का विश्व समान रहेगा, एक सा रहेगा। और आप जहाँ भी जाओगे, खराब व्यक्तित्व वाला व्यक्ति भी, बुरी आदत वाला व्यक्ति भी आपके आभामंडल में आके, आपके ओरा में आके सकारात्मक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके आसपास एक सकारात्मकता का विश्व निर्माण हो जाता है, और वो विश्व का असर प्रत्येक मनुष्य मात्र पे होता है। तो यानी आप खराब स्थान पे भी जाते हैं तो खराब स्थान का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, आपके सकारात्मकता का प्रभाव उस खराब स्थान पे पड़ता है। यानी आप जहाँ भी जाते हो उस क्षेत्र के बीच में नहीं जाते, वो क्षेत्र आपके बीच में आता है, और एक कल्याणकारी विश्व का निर्माण प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। ये करना आपके हाथ में। अगर ऐसा प्रत्येक मनुष्य अपने आसपास एक छोटा सा विश्व निर्माण कर ले तो हो सकता है एक दिन विश्व में शांति आए और सुख समृद्धि आए, और ऐसा प्रत्येक मनुष्य मात्र करे, ये मेरी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार।